Hello students, this is our second lecture. In previous lecture, we have only discussed what is vector and what is scalar. Now in this video lecture, we will discuss about vector quantity and properties of vectors. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये बताना है कि A is a quantity which is a vector quantity. क्लियर? ए एक क्वांटिटी है जो वेक्टर है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए के ऊपर एक एरो मार्क कर दीजिए लेफ्ट टू राइट। इस वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ए लिखा, ए पर एरो लगा दिया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसे, वेक्टर ए। इसे क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए। क्लियर? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट some different types of vectors. So first of all, zero vector. Which vector? Zero vector. So what is zero vector? Zero vector is a vector which have zero magnitude. Clear? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओ वेक्टर। इसका एक और नाम क्या होता है, नल वेक्टर। इसका एक और नाम क्या है, नल वेक्टर। अब आप कहेंगे कि इसका कोई एग्जाम्पल, तो बिल्कुल है एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, आपके घर के बाहर आपकी बाइक खड़ी हुई है, किस डायरेक्शन में खड़ी है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन का सेंस है, और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये जीरो वेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सिमिलरली, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1, है ना। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे हम, मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट इज ए, लेंथ ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इफ मैग्नीट्यूड इज 1, the vector is said to be unit vector. If magnitude is 0, the vector is said to be zero vector or null vector. Clear है? Let us assume this is a vector A which have 40 meter length. Clear? यानी magnitude of vector A क्या है, 40 मीटर मैंने कंसीडर कर लिया, 40 यूनिट कुछ भी हो सकता है। Magnitude of vector A is given 40. Now let us start to divide this vector A into 40 equal parts. 40 equal parts. Clear? Now each equal part have magnitude 1. Clear? हर एक इक्वल पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। हमने क्या किया, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था उसको हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1। वैल्यू तो 1 आ गई, है ना। अब सोचिए, हर एक वेक्टर की जो इक्वल पार्ट हमने किया है, हर इक्वल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, 1। और पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? यानी हर इक्वल पार्ट किस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है?
समझिए, वेक्टर ए पूरा था, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड कर दिया, तो जो पार्ट बचा वेक्टर का वो कितना बचा, यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, है ना, कोई अल्फाबेट लिखा जिसे हम वेक्टर कह रहे हैं, उस पर कैप लगा दिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसे, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, क्लियर। तो हमने देखा जीरो वेक्टर क्या होता है, हमने देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है। ठीक है, समझे इसे। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे हम, आई कैप। वेर इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए 3D को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बोर्ड वोर्ड पर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे के अंदर पूरा 3D है, समझे। ध्यान दीजिए, आप अगर ऐसे बैठे हैं तो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पर नीचे की तरफ आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन। देखिए आप इस तरह से कमरे में है कहीं पर, ये कमरे की सामने वाली दीवार, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, ये वाला कॉर्नर, इसको आप क्या मानेंगे, ओरिजिन, क्लियर। अब ये एक्सिस क्या हो जाएगी, आई कैप। ये जो नीचे यहां पर जो रहेगी एज, इस एज को आप क्या कहेंगे, आई कैप, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। ये ऊपर वाली एज, ये जो ऊपर जा रही एज है ना ऊपर, ये क्या कहलाएगी, जे कैप। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जे कैप, यानी ये वाई एक्सिस हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या रहेगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लियर। आगे यहां तक समझ में। तो ये यहां पर हम आई कैप लिखेंगे, ये जे कैप और ये के कैप। तो व्हाट इज आई कैप, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लियर। आगे देखते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 40 मीटर आपको ट्रेवल करना है। आपने क्या बोला, 40 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था छोटा सा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेक्टर ए को एज इट इज रखा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए कैप डॉट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। अगर मैं इसी बात को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा, मान लो ये 40 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये लिखा है, मैं इसे एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, वेक्टर ए। देन व्हाट इज वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ए कैप, व्हाट इज ए कैप, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना मीटर है, 40 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो लिखा है, आई कैप डॉट 40, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू 40 आई कैप। देन व्हाट इज 40 आई कैप, 40 आई कैप मींस 40 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आई कैप का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यानी इस बात को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से सोचिए, अगर मैं आपसे कहता हूं 20 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, कैसे लिखेंगे आप, इसका आंसर आएगा, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 जे कैप, बिकॉज जे कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्लियर है ना, आया समझ में। इसी तरीके से जेड के लिए भी कुछ ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्या लिखेंगे बताइए। मान लो इसे v से रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी है, तो
तो 10 के कैप। क्लियर? अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो समझ में आ गई बात, आई जे के का मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर के साथ। व्हाट अबाउट नेगेटिव डायरेक्शन? तो बस आप खुद ही तो बोल रहे नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मान लो ऐसा बोला किसी ने कि माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर हमने कंसीडर किया, तो नेगेटिव वाई एक्सिस कहां पर आएगा? नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे इसे? फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 10 माइनस जे कैप, दैट इज -10 जे कैप। क्लियर है? आया समझ में? इतना पार्ट आया। तो इसका मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या यूज रहेगा हम ये सीख चुके हैं, ठीक है। आइए हम किसी पॉइंट को जो 3D में दे रखा है, कोई पॉइंट है 3D में मार्क किया है, उस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? जैसे अगर मान लो मैंने कमरे में बोला कि 3D होती है, मैंने कहा 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मीटर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड 1 मीटर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या बोला मैंने? पॉइंट 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। यही है ना। इसको लिखेंगे कैसे? देखो अभी हमने क्या देखा था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब 3i कैप। इसको क्या लिखेंगे? 2j कैप। इसे क्या लिखेंगे? 1k कैप। इन सब के आगे प्लस साइन लगा दीजिए अगर प्लस है तो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। अब देखिए किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है x y z, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यानी ओरिजिन से इसकी लोकेशन क्या होगी? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस वेक्टर OP को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर OP इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद।